वेलकम लेक्चर 4 में आज हम सीखेंगे जनरेशंस, जो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। इनमें से कौन सी इन्वेंशंस हुई वो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स सी, हम देखते हैं आगे कि इसमें हमें क्या क्या सीखना है। चलें सीखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज characterized by a major technology development that fundamentally changed the way the computer operate। इसमें हमने डिफरेंट वे से उसको डिस्कस करना है कि कैसे डिफरेंट टाइप्स जो जनरेशन्स थी वो कैसे चेंज होती गई और हमें कंप्यूटर ऑपरेटर डिफरेंट वे से मिलते गए। तो फर्स्ट जनरेशन को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1956 तक विकेम ट्यूब्स बना था। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन है विकेम ट्यूब्स है। ये है इसकी जो पिक्चर है, ये विकेम ट्यूब है। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर विकेम ट्यूब्स ये एक सर्किट के तरह हम यूज़ कर रहे थे उस टाइम, यानी कि एक मेमोरी की टाइप्स जब हम उसको यूज़ कर रहे थे उस टाइम, तो ये विकेम ट्यूब एक टाइप ऑफ ड्रम्स फॉर द मेमोरी, ये मेमोरी टाइप से सर्किट था जिसके टाइम हम उस टाइम हम इसको यूज़ कर रहे थे कंप्यूटर के लिए। तो ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन में, वेरी एक्सपेंसिव था, उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नीड पड़ती थी, लॉट ऑफ हीट थी वहाँ पे, और मशीन लैंग्वेज उस टाइम यूज़ हुई थी, पंच कार्ड्स यूज़ हो रहे थे उसमें, आउटपुट पेपर पे हो रहा था यहाँ पे। और ये इनेक था उस टाइम में, फर्स्ट जनरेशन की एक इन्वेंशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। और इंडेक है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी एक टाइप ऑफ डिस्क्रीट यानी कि डिजिट फॉर्मेट्स का एक कंप्यूटर बना था विद द हेल्प ऑफ विकेम ट्यूब। और यूनिक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये बहुत ज़्यादा चला था एज कम्पेयर टू अदर्स उस टाइम में। और ये सारे एग्जाम्पल हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस के, यानी कि ये तीनों उस टाइम फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुए थे। और जो कमर्शियली यूज़ हुआ था वो यूनिक यूज़ हुआ था, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूज़ हुआ था उस टाइम। वो सेकंड जनरेशन में आते हैं तो 1956 से लेकर 1963 तक, यानी कि बने थे ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स एक टाइप ऑफ विकेम ट्यूब की तरह यूज़ हो रहे थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। और उसी टाइम में 1947 में विकेम ट्यूब सिमलर एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, ये जो कंप्यूटर की साइज़ थी वो सिमलर पे आ गई, फास्ट हो गई, चीपर हो गई एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और ट्रांजिस्टर्स स्टिल हम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम को, लेकिन यहाँ आज भी उस टाइम ये हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा था। इट मीन्स के हम अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में भी हीट सेम वही प्रॉब्लम हो रहा था। और यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे थे पंच कार्ड्स फॉर द पर्पज ऑफ डेटा स्टोर, और प्रिंट आउटपुट ले रहे थे विद द हेल्प ऑफ इसके। तो सेकंड जनरेशन में यानी कि बाइनरी लैंग्वेज भी उस टाइम आ गई, यानी कि क्रिप्टिक यानी कि आप जो कोडिंग होती है उनके थ्रू हम उसको सिक्योर करें। और सिंबॉलिक असेंबली लैंग्वेज जैसे हमारी हो गई बाइनरी नंबर्स, ये सिंबॉलिक हम कहते हैं इनको। तो यहाँ पे भी हाई लेवल लैंग्वेज बनी थी सेकंड जनरेशन में, जिसमें थे कोबोल एंड फॉर्ट्रान। कोबोल एक कॉमन ऑपरेटिंग बिजनेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज थी, उस टाइम यूज़ हो रही थी। और ये फॉर्ट्रान यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन ये यूज़ हो रहा था एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन वो हाई लेवल लैंग्वेज थी। तो यहाँ पे भी फर्स्ट लार्ज स्केल मशीन्स बनी थी जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की मदद से। और सुपर कंप्यूटर भी बना था सेकंड जनरेशन में, जो सबसे पहले बनाया था IBM एंड लॉर्ड वालों ने, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मशीन वालों ने बनाया था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर उस टाइम 1947 के दौरान ही, यानी कि ऐसे बात करें कि सेकंड जनरेशन में। और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था बाइनरी, सबसे पहले जो प्रोसेसर यहाँ से कहें सर्किट जो 14 एंड 1401 यानी कि 1401 एक्सेप्टेड था उस टाइम। ये ऐसे कहें कि आप लोग ये सर्किट भी या प्रोसेसर कह सकते हैं। प्रोसेसर तो यहाँ पे इन्वेंशन नहीं थी, यानी कि वो एज सिस्टम ये यूज़ हुआ था उस टाइम।
तो थर्ड जनरेशन पे जो डेट उसकी स्टार्ट है वो 1964 से लेकर 1971 तक, और इसमें क्या बना था, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब हम इस जनरेशन में सर्किट्स की तरफ पहुंच गए। ये है आईसी जो उस टाइम यूज़ हो रही थी 1964 से लेकर 1971 तक। तो जैक कैल्बी डेवलप्ड आईसी 1958 में बनाया था ये, लेकिन ये एक्चुअली यूज़ हुआ था 1964 में। तो ट्रांजिस्टर्स को कम करके और यहाँ पे बनाया गया सिलिकॉन चिप्स, जो जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, यानी कि आईसीज जो ट्रांजिस्टर्स को कन्वर्ट करके आईसीज बनाई गई वो सिलिकॉन चिप्स की मदद से, यानी कि ये आईसीज के सेमीकंडक्टर। और इसकी इंक्रीज हो गई स्पीड और इफ़िशेंसी, कंप्यूटर की इफ़िशेंसी भी बढ़ गई और स्पीड भी बढ़ गई उसकी। ऐसे कह सकते हैं उस टाइम हम पंच कार्ड की मदद नहीं यूज़ कर रहे थे, कहाँ पे, थर्ड जनरेशन में, लेकिन यहाँ पे हमने जनरेशन्स की थी कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ हुआ था यहाँ पे। यानी कि एक रियल कंप्यूटर हम ऐसे बात करें तो जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर था वो थर्ड जनरेशन में ही हमें मिल गया था, यानी कि 1964 में। और एप्लीकेशंस भी यूज़ हो रही थी, जैसे प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गई, या स्मॉलर चिपर, ये सारे आईसीज उस टाइम यूज़ हो रहे थे थर्ड जनरेशन में। तो फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुई 1971 से लेकर और प्रेजेंट तक, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर्स जो हम आज तक यूज़ करते आ रहे हैं फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स। ये हैं दो तस्वीरें जो आपको हमने समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन का थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, यानी कि सिंगल सिलिकॉन चिप, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि सिलिकॉन चिप की मदद से हमने डेटा को इंटीग्रेट किया था वहाँ पे। स्मॉल साइज फिट इन पाम हैंड एंड इंटेल 14 चिप इन 1971 से सीपीयू मेमोरी और आउटपुट कंट्रोल्स ऑन सिंगल चिप, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि मींस के जो इंटेल था 4001 चिप बनी थी 1971 में, और वहाँ पे भी हमें सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स ऑन सिंगल चिप। स्मॉल साइज फिट पाम हैंड की मदद से, यानी कि हमने हैंड में सिस्टम्स यूज़ करना शुरू किया था माइक्रो प्रोसेसर्स में। मींस के 4001 में ये प्रोसेसर का नाम है, एक्चुअली ये 4001 प्रोसेसर का नाम है जो 1971 में बनी थी, ये सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स ऑन चिप। और IBM वालों ने 1981 में इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट कंप्यूटर जो होम यूज़ के लिए, और उसी टाइम में एप्पल वालों ने भी इंट्रोड्यूस कराया था मैसेंटोश उसी टाइम में, यानी कि 1981 में IBM वालों ने भी लॉन्च किया था एक कंप्यूटर, लेकिन होम यूज़ के लिए। और एप्पल वालों ने भी एक जो एप्पल कंपनी है उन लोगों ने में भी मैसेंटोश को इंट्रोड्यूस कराया। और इसी टाइम में फोर्थ जनरेशन में डेस्कटॉप कंप्यूटर मिले, GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, नेटवर्क मिला, इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमें फैसिलिटेट मिली, और माउस और हैंड हेल्ड जो हमारे पास ऐसे कह सकते हैं कि छोटे से जो स्मार्टफोन थे उस टाइम हमने यूज़ किए थे फोर्थ जनरेशन में। और ये हमने फिफ्थ जनरेशन पे डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो रोबोट बनाते हैं हम, उसके लिए जो बेस्ट है ये फिफ्थ जनरेशन जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। आज जो जितने भी सिस्टम्स हैं कोराए हैं, यानी कि ये फिफ्थ जनरेशन में आ रहे हैं, यानी कि वॉइस रिकग्निशन, रोबोट, नैनो टेक्नोलॉजीज़, ये सारी आ जाती हैं फिफ्थ जनरेशन में। ये भी हमें फैसिलिटेट करती हैं किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस हमें रिस्पॉन्ड करती हैं नेचुरल लैंग्वेजेस को, इनपुट एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन से होती हैं ये। अगर आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।